Good morning, class. Today I am going to explain you your chapter number 4, operating system. So first of all, operating system. What is operating system? An operating system, short form OS, is the most important program that is first loaded on a computer when you switch on the system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होता है जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हो. इट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है. इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू मैनेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शन को और उसके रिसोर्सेज दोनों को ही मैनेज करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोग्राम कैसे रन होगा, कैसे चलेगा, इसे भी कंट्रोल करता है. इट परफॉर्म बेसिक टास्क. इसके अलावा कुछ काम ये करता है जैसे कि सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. इनपुट को पहचानता है. सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर. आउटपुट को मॉनिटर के पास भेजता है. मैनेजिंग फाइल्स. फाइल्स को मैनेज करता है. डायरेक्टरीज उसके कहाँ पे वो सेव हैं उसे मैनेज करता है. एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. और सारे तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल यहाँ पर गिवन हैं. विंडो, मैकिन्टॉश, लिनक्स एंड यूनिक्स. ये चार क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? टू मैनेज एंड शेयर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज और शेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. टू प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम. ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में तो इंटरफेस का काम करते ही करते हैं, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में भी इंटरफेस का काम करते हैं ताकि यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके. To send message to each application or interactive user about the status of operation and any errors that may have occurred. ये मैसेज भेजता है किसी भी एप्लीकेशन को या यूज़र को मैसेज देता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये मिस्टेक यहाँ पर आए हैं. टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इंश्योरिंग द अनऑथराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम. ये इंश्योर करता है कि कोई भी यूज़र आपके कंप्यूटर को आसानी से यूज़ ना कर सके. जिसे आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की परमिशन नहीं है वो कंप्यूटर को यूज़ ना कर सके. नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. To perform the above mentioned task, the operating system has two components. Operating system के two components हैं, shell and kernel. Shell handle the interaction with user. shell क्या करता है? users कैसे कंप्यूटर को interact करता है उसको हैंडल करता है. kernel हैंडल द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर, कि कैसे कंप्यूटर अपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा उसे कौन मैनेज करता है? कर्नल. तो अपने माइंड में एक बात बिठा लो, यूज़र के इंटरेक्शन को हैंडल करने का काम शेल का है और हार्डवेयर का इंटरेक्शन करने को हैंडल करने का काम कर्नल का है. शेल एंड इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड अ शेल. यूज़र जिस इंटरफेस को यूज़ करके कंप्यूटर को यूज़ करता है वो होता है आपके पास शेल. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा इंटरफेस जिसे हम क्या कहते हैं? शेल. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटर लेयर कहेंगे. लाइक दिस इन दिस डायग्राम, शेल देखो सबसे बाहर वाली लेयर है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन को मैनेज करता है. कैसे? बाय प्रॉम्प्टिंग यू फॉर द इनपुट. आप इनपुट दे सकते हो. इंटरप्रेटिंग दैट इनपुट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. उस इनपुट को इंटरप्रेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. हैंडलिंग द रिजल्टिंग आउटपुट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को लेकर जो आउटपुट देता है उसे हैंडल करता है. तो आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन का काम है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? शेल का. क्लियर है? यहाँ पर एग्जांपल में बड़े ध्यान से देखना. शेल के बाद इनपुट, फाइल, डिवाइसेस, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन, ये सारा काम किसका है?
ऑपरेटिंग सिस्टम का। अ शेल प्रोवाइड्स अ वे फॉर यू टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल एक रास्ता है जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकते हैं। आइदर इंटरएक्टिवली, इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड इज एक्टेड अपॉन इमीजिएटली और एज अ शेल स्क्रिप्ट। चाहे आप डायरेक्टली इनपुट देकर उससे बातचीत कर सकते हो या शेल से डायरेक्ट बात कर सकते हो। सेल स्क्रिप्ट क्या है? सेल स्क्रिप्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कमांड्स दैट आर स्टोर्ड इन अ फाइल्स। सेल स्क्रिप्ट में क्या होती है? सिस्टम कमांड की बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, ग्रुप होता है जो फाइल के रूप में वहाँ पर स्टोर होती है। सेकेंड पॉइंट है आपके पास कर्नल। Kernel is the core component of an operating system which act as an interface between applications and data processing being performed at the hardware level। कि ये जो कर्नल है ये कैसा इंटरफेस है, किस किस के बीच में है? एप्लीकेशंस और प्रोग्राम के बीच में है। देखो यहाँ पे साइड में डायग्राम गिवन है। यूज़र का डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता था जिसे कर्नल हैंडल करता था, लेकिन अब यूज़र के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई जिसे शेल हैंडल करता था, लेकिन अब यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर? हार्डवेयर और एप्लीकेशन को जो हैंडल करेगा वो क्या है? कर्नल। क्लियर है? एप्लीकेशन और प्रोग्राम के बीच में जो इंटरफेस है वो है आपके पास कर्नल। विद व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इनटू मेमोरी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है, द कर्नल लोड्स फर्स्ट, तो कर्नल सबसे पहले लोड्स होता है एंड रिमेन्स इन मेमोरी अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन, और तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि हम कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देते। द कर्नल प्रोवाइड्स एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कर्नल क्या करता है? कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड भी करता है और मैनेज भी करता है। एंड अलो अदर प्रोग्राम्स टू रन एंड यूज़ दिस रिसोर्सेज, और दूसरे प्रोग्राम को ये परमिशन देता है कि उन प्रोग्राम को वो रन कर सकते हैं, अदर प्रोग्राम को रन करने की और यूज़ करने की परमिशन देते हैं। द कर्नल आल्सो सेटअप द मेमोरी एड्रेस स्पेस फॉर एप्लीकेशन। मेमोरी भी सेट करता है, लोड भी करता है फाइल्स को, ठीक है, मेमोरी में, एंड सेटअप द एग्जीक्यूशन स्टैक फॉर प्रोग्राम, और किस तरीके से ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होंगे इन्हें भी सेट करता है। तो कर्नल कुछ काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, कब कौन सा काम पहले चलेगा इसको मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ डिवाइस ड्राइवर, कि सीडी चलानी है, डीवीडी चलानी है, उन्हें मैनेज करता है। सिस्टम कॉल्स कंट्रोल, और सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे काम थे कर्नल के। अर्लियर ऑल द बेसिक सिस्टम सर्विस लाइक प्रोसेसर, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग एक्सेट्रा वर पैकेजेस इनटू अ सिंगल मॉड्यूल इन द कर्नल स्पेस। पहले क्या होता था कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, इंटरप्टिंग का काम करना, हैंडलिंग का काम करना, ये सभी एक सिंगल मॉड्यूल में आते थे कर्नल के स्पेस में। दिस टाइप ऑफ कर्नल वाज कॉल्ड एज मोनोलिथिक कर्नल। जो पहले इस तरह के जो कर्नल अवेलेबल थे उन्हें मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच वाज दैट द होल कर्नल हैड टू बी रिकम्पाइल्ड फॉर इवन अ स्मॉल चेंज। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपने इन कर्नल में कुछ भी चेंज किया तो पूरे के पूरे कर्नल को फिर से रिकम्पाइल, फिर से चेक करना पड़ता था। In a modern day approach to monolithic architecture, we have microkernel which contain different module। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया माइक्रोकर्नल, जिसके पास अलग अलग मॉड्यूल होते थे। पहले सिंगल मॉड्यूल में सारे काम आते थे, अब जो हमारे पास कर्नल है उसमें अलग अलग मॉड्यूल है। डिवाइस मैनेजमेंट का अलग मॉड्यूल, फाइल सिस्टम का अलग मॉड्यूल, मेट्रो प्रॉब्लम का अलग मॉड्यूल, एंड विच कैन बी डायनेमिकली लोडेड एंड अपलोडेड। डायनेमिकली मतलब जिसे हम आराम से चेंज कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। विद दिस अप्रोच द कर्नल कोड साइज वाज रिड्यूस, इससे कर्नल का साइज रिड्यूस हुआ है। विद द स्टेबिलिटी इंक्रीज, और वो हमेशा बना रहता है, उसमें जल्दी से कोई भी खराबी या कोई भी कमी नहीं आती है। तो आज का टॉपिक था आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टू टाइप्स, शेल एंड कर्नल। शेल एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, कर्नल एक इंटरफेस है एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। क्लियर है?